पीएम मोदी देश के एक ऐसे नेता हैं जो हमेशा से इसीलिए प्रयास करते हैं कि कैसे देश को एक सूत्र में बांधा जाए। पीएम मोदी हमेशा से कोशिश करते रहते हैं कि देश की एकता और अखंडता सर्वोच्च रहे। तो दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता हैं जो हमेशा से देश के भीतर फूट डालो राज करो वाली नीति के तहत चलते रहते हैं। कांग्रेस के नेताओं को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उनके ऐसे करने से देश की एकता और अखंडता टूटती है। अभी हाल ही में कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री के भाई डीके सुरेश ने भारत सरकार पर आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार ने कैसे देश के दक्षिण भागों को अनाथ छोड़ दिया है। बंटवारे की राजनीति ने इतने अधिक प्रभावित हो चुके डीके सुरेश की उन्होंने दक्षिण को अलग देश तक बनाने की मांग कर दी थी। पहले ही देश को बंटवारे का कथित दंश दे चुकी कांग्रेस अब उसके नेता फिर से देश को दो हिस्सों में बांटने की मांग कर रहे हैं। लेकिन पीएम मोदी को पता है कि देश के उस हर व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए जिसने देश के बेहतर भविष्य के लिए योगदान दिया हो। एक तरफ सरकार विभूतियों को सम्मान देकर देश के इन वीर सपूतों का गौरव बढ़ा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की राजनीतिक राह को भी आसान कर रहे हैं पीएम मोदी। जो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए दक्षिण दरवाजे बंद हो चुके हैं, सरकार के एक फैसले ने दक्षिण में बीजेपी की धमक को बढ़ा दिया है। कैसे, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले देश के 5 विभूतियों को भारत रत्न देकर प्रधानमंत्री मोदी ने एक ओर देश के लिए उनके योगदान को सम्मान दिया है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी के राजनीतिक आधार को भी बड़ा कर दिया है। राजनीति की संकीर्ण सीमाओं को तोड़ते हुए समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर, सोशलिस्ट पार्टी के नेता चौधरी चरण सिंह और कांग्रेस के नेता नरसिम्हा राव को सम्मानित किया गया। दक्षिण भारत से आने वाले पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और कृषि क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न देकर उत्तर दक्षिण का विवाद खड़ा करने वाले नेताओं को भी करारा जवाब दिया गया। तो वहीं चौधरी चरण सिंह को यह सम्मान देकर किसानों का दिल जीत लिया गया। दूसरे शब्दों में कहें तो भारत रत्न के सहारे सरकार ने सबका साथ सबका विकास के साथ सबका सम्मान को भी स्थापित करने की कोशिश की। ऐसा नहीं है कि आज जनता कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और एमएस स्वामीनाथन के योगदान को नहीं जानती हो, लेकिन देश और समाज में उनके योगदान को स्वीकार करते हुए उन्हें सम्मानित करने का काम पहली बार किया गया। राजनीति की संकीर्ण सीमाओं को तोड़ते हुए समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर, सोशलिस्ट पार्टी के नेता चौधरी चरण सिंह और कांग्रेस के नेता नरसिम्हा राव को सम्मानित किया गया। इससे पहले कांग्रेस के ही प्रणब मुखर्जी को भी भारत रत्न दिया जा चुका है। सम्मान को राजनीतिक सीमाओं से परे करने की मोदी सरकार की कोशिश पद्म पुरस्कारों में भी देखने को मिलती है, जहां मुलायम सिंह यादव, तरुण गोगोई, एमएस कृष्णा, गुलाम नबी आजाद जैसे विरोधी पार्टियों के नेताओं को भी पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। देश को नई दिशा देने वाले अलग अलग क्षेत्रों के विभूतियों को सम्मानित कर पीएम मोदी ने बीजेपी की राजनीतिक राह भी आसान कर दी है। कर्पूरी ठाकुर को सम्मानित करने के तत्काल बाद नीतीश कुमार के राजद में आना और चौधरी चरण सिंह को सम्मानित करने के बाद जयंत चौधरी का दिल जीत लिया के बयान से ये साबित भी हो गया है। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।